लोग बताओ कहाँ जाए, जहाँ जाए सभी मेरा झोपड़पट्टी, हम लोग खुश है उसमें, चाहे चटनी रोटी या नमक रोटी खाते हैं, खुश है। ठीक है, इतनी परेशानी हमने उठाई, अब जो है वो कह रहे हैं अवैध है। अकबर नगर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कारण एक ही है, शासन सत्ता की तरफ से कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, मगर इनका भी अपना एक दर्द है और हर दर्द के पीछे एक चेहरा है और हर चेहरे के पीछे एक कहानी है जो बयान करती है कि अकबर नगर के रहने वालों को यहाँ के अपने आवास से, यहाँ के इलाके से कितना लगाव है। हर एक से बात कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि 10-15 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है और जो है हज़ारों की तादाद में मकान है, मगर कुछ चेहरे और कुछ आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उस आवाज़ के पीछे जो दर्द है, जो कहानी है, वही बताएगी कि अकबर नगर की क्या सच्चाई है। चाचा हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। चाचा, कब से रह रहे हैं आप अकबर नगर में? 69 से सर। अच्छा, 1969 से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पर जो है ये लगभग 30 फुट की गहराई है रोड से। ठीक है, धीरे धीरे पाट पाट कर और जो भी हमसे मतलब जो है खर्च से बचा उससे बनाते इस उरूस पर पहुँचे और इसके अंदर हमारे जो है बच्चे जो है भेड़िए उठा ले गए मतलब, और कई बच्चे जो है यहाँ ज़ाया हुए और यहीं माँ बाप भी ख़त्म हुए, यहीं पर हमारे कुछ बच्चे, कुछ बहन भाई भी ख़त्म हुए, समझ रहे हैं आप। और यानी आप ये समझिए कि हम इतनी परेशानी से हम लोग इस रोज़ पर आए हैं कि ये तीसरी मंजिल है जो आपको एक मंजिल दिखाई दे रही जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। 2 मंजिल नीचे पटा हुआ है, काट कपट के बनाया हमने। ठीक है, इतनी परेशानी हमने उठाई, अब जो है वो कह रहे हैं अवैध है। अगर अवैध है तो साहब हमने यहाँ का राशन कार्ड और पिन कार्ड, आपके क्या नाम आधार कार्ड और हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, आपके तुम्हारे ये बिजली का टैक्स, और ये 86 से अब तक के सब जमा है टोटल। और जब छप्पर डाला तो उस वक्त 22 रुपया है टैक्स बनाया इन्होंने। उसके बाद जब टीन डाली तो उन्होंने 30 रुपया लगाया, 45 रुपया लगाया। फिर जब स्लेब डाली तो उस वक्त इन्होंने जो है 100 रुपये लगाए। उसके बाद में फिर जब उसकी प्लस्तर कराया तो 300 रुपये लगाए। तो जब अवैध उन्होंने अब दिखा रहे हैं, अगर उस वक्त ये अवैध होता और यह बताते और ये कहते कि आप टीन सेट के अलावा आप स्लेब नहीं डाल सकते, ठीक है, नहीं हम तोड़ देंगे और जब हमारी मर्ज़ी होगी तो हम आपको हटा देंगे, तो हम ना कुछ बनाते। अब धीरे धीरे हमने अपनी 54 साल की कमाई इसी के अंदर लगा दी। आज हम मरने के करीब हैं। अब हमको यहाँ से निकाला जा रहा अवैध समझकर, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी रोज़ी कहाँ है? हमारी रोटी कहाँ है? और हमारा सब कुछ जब छीन लिया जाएगा तो हमारे पास बचा क्या? और हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे और कहाँ से दवा पानी और बच्चों की और शादियां करना है, अभी लड़कियां हैं हमारी जवान, वो सब कहाँ जाएंगी? तो उनकी इज्जत, उनकी असमत कौन बचाएगा जब हम खुद भारू हैं अपने चलने फिरने से? अब कमा नहीं सकते, लड़कियाँ जो हैं कड़वा काटती हैं, उससे गुजारा होता है। सभी लोगों का वोटर कार्ड बना होगा, आप लोग वोट भी डालते हैं? सब कुछ है, सब चीज़ है साहब। मैं यहीं की हमारी पैदावारी, मैं ओल्ड बादशाह नगर का रहने वाला हूँ। परिवार लंबा था। 69 में यहाँ पर जो है चारागाह थी। ये अंधा बंधा कुछ नहीं है, ये सब मरघट है जमादारों का। चूनामणि की बिल्डिंग बादशाह नगर से लेके और कुकराइल तक ये जमादारों का है। उस पार जो है हरजनों का था, चमार और पासियों का। उस पार जो शक्तिनगर कहलाता है, समझ रहे हैं आप। यहाँ कुछ नहीं हो। ये जो जिसको वो नदी बता रहे हैं, ये नदी है नहीं है ना, ये नाला है। ये एक मामूली कुकरैल से अस्ती गांव है बख्शी तालाब के पास, ये वहाँ से ये आई है। और मतलब एक कुत्ता मर गया था उस ज़माने में, वफादार होते थे जानवर भी, तो कुछ कर्ज लिया होगा जिसकी वजह से वो कुत्ता जो है भाग आया, उसको गिरोह रखा गया था। उसमें जो है ये मालिक ने जो डांटा कि हम तुमको गिरोह रखाए थे, हम पैसा लेने गए थे और देने उसको लाला को, तो तुमने जो है भाग के क्यों आए? और वो उसने कुछ काम ऐसे किए थे जो उसने आज़ाद कर दिया था। वो आके डूब गया उसमें, उसकी वजह से कुकरैल बही। इसका नाम कुकरैल है। और पानी इसमें जो है, जो पैर का जो मुर्रा होता है, पंजा, इतना पानी था, इतना साफ था, हम लोग पीते थे पानी इसका। और ये नाला बनाया तो ये तुम्हारे स्पोर्ट कॉलेज, कल्याणपुर, जानकीपुरम, अलीगंजपुरा, ये सारा पानी गंदा
नहाने धोने का, टट्टी पेशाब का सब पानी जब उसमें डाला गया तब ये नाला बना। लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ जी, आप लोगों ने उनको वोट दिया तभी वो सांसद बने। वो तो वोट पाकर माननीय बन गए और आप लोग अवैध हो गए। हम लोग अवैध हो गए, बताइए। नहीं, अगर हम अवैध हैं तो हमसे टैक्स वैक्स ये सब क्यों लिया गया? हमको तमाम जो है यहाँ पर सुरक्षा क्यों दी गई? पानी क्यों दिया गया? रोड क्यों बनाई गई? बिजली क्यों दी गई? और राशन कार्ड क्यों बनाए गए? ये सब चीज़ें क्यों हमको दी गई? क्यों सुविधाएं दी गई? अब सुविधा देने के बाद आज आप कह रहे हैं हम अवैध हैं, हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे साहब आप? अगर हटा देंगे तो हमारी 54 साल की कमाई दे हमें। तमाम सवाल आते हैं, वही कब से रह रहे हैं चाचा आप भी? हाँ, बस करीब 40 साल से हम हैं यहाँ। हाँ, अब यही साहब है कि जब तक जो कुछ कमाया यहीं लगाया, कोई अब जरिया नहीं थी मजदूरदार आदमी, ये कोई नौकरी हो या कुछ हो। अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं? बच्चे कमाते हैं जो कोई ठेला पेला लगा के वही हमको खाते हैं। अगर हम कहीं चले जाएं बच्चे तो कहाँ जाएंगे इसे ठंडक में? बस हमें यही एक प्रार्थना है कि हम जहाँ पर हैं हमें वहीं रहने दीजिए, जहाँ है वहीं रहेंगे। और लोग हैं, बात कर लेते हैं। जाना नहीं। हाँ, कैसे मतलब पिछले कई महीनों से तो अफरा तफरी मची हुई है। जैसे हमने बात किया कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बड़ों का क्या हाल है? जो काम वाले हैं, रोजगार वाले हैं, वो कैसे? सारा बंद है भाई, सब बंद है। इस समय थोड़ा सा राशन वाशन आ रहा है मगर सारा वर्क इस समय बंद सर। हाँ। और दूसरी बात तो यहाँ पे मीडिया सर बहुत आते हैं, बहुत लोग जब से ये सब हो रहा आ रहे हैं, मगर सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा भारत कितना महान है, जो चंद्रयान पे पहुँच गया। आपको सबको पता है, ये सब पूरी दुनिया जान गई है। मगर ये छोटा सा रिवर फ्रंट नहीं बना सकती कि मेरा गरीब आदमी जो इतने पुअर मैन पता नहीं विलेज से अपना क्या क्या बेच के यहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदा भाई, तो उनका भी बच जाए और यहाँ पे अपना वो भी बन जाए, रिवर फ्रंट भी बन जाए सर। हर जगह पे टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई आप बताइए। मेरे इंजीनियर ऐसे इंजीनियर बन गए हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं सर। ये तो छोटा सा काम क्या है, ये तो एक नॉर्मल इंजीनियर बना सकता है, मगर अब तुमको बस्ती ही उजाड़ना है, वो कुछ कर नहीं सकता भाई। गाड़ो भैया, जोड़ी भैया, उतना उजाड़ो भैया, यही मगाड़ तो दो बच्चा हमार, उतना उजाड़ो भैया, उतना उजाड़ो भैया। चलना है हम 10 साल की उम्र राम यही मारा सब वही है भैया। यही कितनी जाने चली गई, बच्चन का भेड़िया उठा ले गए, कितनी कुर्बानी दी गई भैया। उधर बचा लो हमको, यही गाड़ दो मेरा बच्चा, उधर न छीनो ही कुरिया, न छीनो भैया। पोजीशन वालों को देख लो भैया, भैया भैया। हमको कौन रहता है यहाँ पे? हम रहते हैं, मेरी सास, ये मेरी सास, हम इनके बहू हैं, या मेरे आदमी हैं, बस 3 परिवार हैं। वो अभी पोताई काम करते हैं, कभी काम लगा कभी नहीं लगा। अगर 1 दिन 10 दिन करते तो 2 महीना बैठते रहते। हम लोग बताओ कहाँ जाएं? चाहे जैसा भी मेरा झोपड़पट्टी, हम लोग खुश हैं उसमें, चाहे चटनी रोटी या नमक रोटी खाते हैं, खुश हैं। मगर मेरी छत न छीने हमसे लोग से। इतना पैसा नहीं कि हम लोग कहीं खरीद लें या बना लिए, तो हमारे लोग के छत भी ले रहे हैं, ऊपर से पैसे भी मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से ले आए बताइए, कहाँ से लाए? अगर मेरा लोग के पैसा कमाई होता तो हम लोग कहीं खुद का ना खरीद लेते। कागज वर्क भी हो रहा है, बात कर लेते हैं। बेटा आना जरा इधर। हाँ, ये यहीं रहती हैं आप लोग? हाँ, हम यहीं रहते हैं। कब से हैं? हमको तो रहते हुए ये सवाल देखिए इसलिए बार बार किया जा रहा है कब से हैं, क्योंकि सवाल ही आप लोगों का बुनियाद यही है कि कल कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आए, बट तरह की बातें आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ये सवाल ज़रूरी है कि कौन कब से है, ये पता चलना चाहिए सरकार को। मेरी प्रेजेंट टाइम एज मेरी 50 साल है, और वैसे हम यहाँ रह रहे 70-80 सालों से। 70-80 सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। सोच लीजिए कि अगर हम 50 साल के हैं तो मेरे माता पिता यहाँ 70-80 सालों से रह रहे हैं, तो कितना हो गया? यानी 80 सालों से यहाँ हम लोग बसे हुए हैं। जब से यहाँ बसे हैं, पैदा हुए, और पैदा होने के बाद हमने होश संभाला, तब से हमने कुकरैल को नाला ही सुना है, ना कि नदी। नदी कभी रही ही नहीं है, कभी नदी नहीं रही, नाला ही रहा, क्योंकि दुनिया जहान का जो आसपास मेरी कॉलोनी है, यहाँ का गंदा पानी इसमें बहता है। एक मिनट बीच में रोक के एक कागज़ दिखाना चाहते हैं आपको। देखिए ये पेपर है,
ये लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये हाउस टैक्स की रसीद है। तो ये सीधे सीधे ये एक सरकारी कागज़ है जो नगर निगम विभाग जो इनसे टैक्स वसूलता है, जो कर वसूलता है, ये उसका कागज़ है जो ये तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रही है। देखिए ये दूसरा कागज़ है, ये यहीं पर रहने वाले किसी बासिंदे का आधार कार्ड है। ये तमाम वो कागजात हैं जो सरकार के द्वारा इनको दिए गए हैं, इनकी पहचान बताई गई थी और इन्हीं कागज़ों की बुनियाद पर ये इनका देखिए ये दूसरे कोई बाशिंदे हैं यहाँ के रहने वाले, ये इनका आई कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड जिसको कहते हैं। ये तमाम इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको सरकारी रजिस्टर्ड में ये दर्ज हैं और ये बताते हैं कि फ़ला शख्स है फ़ला जगह का रहने वाला। आगे का एक सवाल है कि आप लोग कागजात ये किस लिए हैं, क्या आगे क्या लीगल प्रोसेस में जा रही हैं, क्या लड़ाई जो चल रही है उसके लिए? हाँ, आगे प्रोसेस के लिए जा रहे हैं हम लोग। हमें सरकार यानी न्यायालय से हमें टाइम मिला, हमारा स्टे हुआ है तो हम आगे भी बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक एक पाई जोड़ के अपना मेहनत से मकान बनवाया है, बहुत मेहनत से बनवाया है। इस तरह से हम अपना आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। योगी जी चाहते हैं कि यहाँ गरीबों का उत्थान करना, उनको अच्छा बनाना, उनका भला करना, पर मुझे नहीं लगता कि योगी जी की मंशा ये है। अगर वो गरीबों को उजाड़ देंगे तो हमारा उत्थान, हमारा जो काम कहाँ हुआ? वो हमारा भला नहीं चाह रहे, मेरा अनभला चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग आगे की लड़ाई के लिए आगे ऐसे मतलब इस माहौल में जैसे बच्चों का स्कूल है, किसी का शादी ब्याह है, कोई बीमार है, वो पूरा एक कैसे मैनेज करना कितना मुश्किल है? बेहद मुश्किल है। अगर हमको यहाँ से हटा दिया जाता है, अगर हमको 20, 25, 30 किलोमीटर अगर हमें दूर कर दिया जाता है, आप सोचिए एक आदमी जब अपना मकान खरीदने जाता तो आस-पास सोचता है कि स्कूल हो बच्चे के लिए, मार्केट पास में हो, हॉस्पिटल पास में हो और आसानी से हमें कन्वेंस मिल जाए। भाई जिसके पास अपने कन्वेंस नहीं है, प्राइवेट कन्वेंस नहीं है, तो वो सोचता है कि हमको कन्वेंस मिल जाए, तो ये सब देखता है। अब सोचिए अगर हमको जो है 25-30 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाएगा तो हम क्या हुए? फिर से 40 साल पीछे, यानी एक एक चीज़ें फिर से हम जोड़ना शुरू करेंगे। पता चला जब तक हमारे बच्चे जवान होंगे तब तक हम मर गए, बच्चे जब बूढ़े होंगे तो फिर ये कंडीशन आ जाए क्योंकि जहाँ मकान दे रहे ये सुनने में भी मिला है कि 60 साल बाद वहाँ से भी खाली करा लेंगे। और रही बेटियों की शादी की बात, मेरी खुद की 2 बेटियों की शादी अप्रैल में तय है, फरवरी में गोद भराई है। अब बताइए अगर हम यहाँ से चले गए तो हम शादी कहाँ से करेंगे? गेस्ट हाउस हमने पास में बुक कराया और लोन लेके मैंने मकान बनवाया है, तो मकान का भी लोन मेरा अदा नहीं हुआ है। हम बताइए पैसा कहाँ से अदा करेंगे? क्योंकि हम 2-3 हज़ार रुपया की नौकरी करते हैं। अब बताइए अगर हम 3 हज़ार रुपया पाते हैं, हम 8 हज़ार रुपया किस्त कहाँ से भरेंगे? 4 हज़ार भी मेरे भरने की कंडीशन नहीं है। बेटी मेरी दोनों अच्छी एजुकेशन मैंने दिलाई है, ब्राह्मण कास्ट में पैदा होने की वजह से हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। आप सोचिए बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जो हमारी अच्छी एजुकेशन पा रही, हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc कर रही, उनकी परीक्षाएँ शुरू हैं। बच्चे इतने डर गए, सहम गए हैं कि पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचिए छोटे छोटे बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया, वो जा नहीं पा रहे हैं। और रही बुजुर्गों की बात, यहाँ अगर बुजुर्ग बीमार हो जाता तो पास में अच्छी सी क्लिनिक हमारे डॉक्टर फरीद की है, जाते हैं लोग दवा ले आते, सब ठीक हो जाते हैं। और पास में ही हॉस्पिटल है, महानगर सिविल है, हजरतगंज है, लोहिया है, सब पास में 2-3 किलोमीटर के अंदर है। सब आराम से जाते हैं, इमरजेंसी में अपना वहाँ ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो सोचिए अगर हमको सरकार दूर फेंक देगी तो हम इन सब से महरूम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, सवाल तमाम हैं मगर जवाब किसी के पास नहीं है। जो शासन के सत्ता के अधिकारी बुलडोज़र लेकर आए थे उनके पास भी इसके सवालात के जवाब नहीं है। बेटियों की शादी कैसे होगी, बुज़ुर्गों का, मरीजों का इलाज कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनका आगे भविष्य कैसे बनेगा, ये सबसे बड़े सवाल हैं और यही मूलभूत सवाल भी हैं। ऐसे में फिर से सवाल वही खड़ा होता है कि 22 तारीख के बाद क्या होगा? जो मरीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे क्या, और उसके अलावा फिर सरकार क्या कुछ फैसले लेती है? सवाल तमाम है, जवाब किसी के पास नहीं है। बस हर बार बशीर बद्र का वही शेर याद आता है कि तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में, लोगों की उम्र बीत जाती है घर बनाने में। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।